आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। शुभेंदु अधिकारी मीटिंग्स में रहते थे, वो समझाने आ रहे थे या चेताने आ रहे थे कुछ? नहीं, वो ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपके हितों का ध्यान कम ऑन, आप जितने डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोजेक्ट चाहिए होगा वो किया जाएगा। और एक चीज़ और थी इन सांसदों के पास कि अब गारंटी मिल गई कि अपने क्षेत्र में जाओगे तो अंडे नहीं खाओगे। वो भी चिंता थी ना कि जनता का आक्रोश ना हो। ये सुदीप बंदोपाध्याय ही था वो नाम जो बार बार कहा जा रहा था, एक बहुत बड़ा चेहरा है, अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे। तो इनको कैसे रीच आउट किया, क्या किसने किया? सुदीप बंदोपाध्याय काफ़ी दिनों से ऐसा समझ में आ रहा था कि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं, बहुत भद्र व्यक्ति हैं और सोबर से हैं एकदम से। और टीएमसी की पॉलिटिक्स में एक बार चर्चा चली थी कि हो सकता है कि कुछ रास्ता अलग कर लें, लेकिन वो खैर हुआ नहीं। इस बार लंबा वक्त वो इस लिहाज से ले रहे थे कि वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फाइनली ऐसा ना हो कि आप एक्सपोज हो जाएं पूरी तरह से और पता चला कि नंबर सारे काम ही नहीं हुआ। बट विलिंग थे शुरुआत से। तो हाँ, विलिंग थे क्योंकि टीएमसी में कुछ अब ज्यादातर किसी से बात कीजिए। बंदोपाध्याय के बारे में महुआ मोइत्रा ने आज बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि बीमारी का बहाना आप बहुत अच्छा बनाते हैं। इस बार भी बीमारी का बहाना बना के आप दिल्ली गए, हमें क्या पता था कि ये बीमारी राजनीतिक है। इसके चुनाव के पहले भी जब आपने पत्नी को टिकट दिलवाया तब भी बीमारी का बहाना बनाया। तो अच्छा उन्होंने एक्स पर लिखा है। नहीं, वो उनका जाना लेकिन बड़ा सेटबैक है सर। उनसे जितना ये क्लोज थे उतने ही काकोली भी क्लोज थी, और काकोली भी ममता बनर्जी के साथ उनके कांग्रेस के दिनों से जुड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि, और वो भी बड़ी नेता हैं। सुदीप तो इसलिए बड़े हो गए कि मतलब पति पत्नी दोनों नेता हैं, कभी केंद्रीय मंत्री भी बन गए थे, तो इस कारण से उनका कद थोड़ा बड़ा हो गया। हालांकि उनको कभी बोलते उस तरह से वोकल नहीं, बहुत वोकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे शायरी घोष को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है कि ये इनका मन कैसे बदल गया। अच्छा, आज तो ओवैसी साहब ने भी ताना मार दिया कि जो कहते थे आंखों में काबा और दिल में मदीना, वो भी देख लीजिए कहाँ चले गए हैं। तो इनको कैसे, ये इस ऑपरेशन की सौरभ एक चीज, शुभेंदु अधिकारी, इस ऑपरेशन की एक चीज और देखिए कि क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के टॉप लीग के नेता थे, वहाँ से छोड़कर बीजेपी में आए, तो उस समय जब वो टीएमसी में थे तो अधिकांश लोग तो सीधे सीधे उनके संपर्क में, क्योंकि उन लोगों के लिए कि अगर ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हो रही है तो शुभेंदु अधिकारी से मिलिए, दूसरा ऑप्शन वो होता था। प्लस शुभेंदु के काम करने के तरीके से वो इंप्रेस रहते ही रहते थे, तो एक अच्छा रेपो बनाया। जैसे महुआ मोइत्रा भले ही नहीं जा रही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बारे में पूछिए उनसे, अच्छी बात बोलेगी वो। हाँ, तो वो एक चैनल ऑलरेडी बहुत आसान है शुभेंदु अधिकारी के लिए। अब बीजेपी ने जैसे शुभेंदु को इतना आगे बढ़ाया था तो उसके पीछे एक वजह ये भी थी, उनको ये पता था कि टीएमसी के इन एंड आउट जानते हैं, ये वहाँ के लोगों को जानते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को जानते हैं, उनके नेताओं को भी जानते हैं। टीएमसी खाली करने के लिए तो हाँ, तो सायोनी तो सीधे सीधे शुभेंदु थोड़ा उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। वो सुष्मिता देव, शायद ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं शायद। सुष्मिता देव तो वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा का उसमें आज उसने बोल भी दिया है। अच्छा, बोल दिया। क्या बोला सर? उसने कहा कि जो है ये सारा श्रेय जो है हेमंतो दा का है, उनसे हमारा जो रेपो है उसकी वजह से ये पॉलिटिकल रीजन है, कोई पर्सनल इसमें रीजन नहीं है। सर कितना इंटरस्टेट ऑपरेशन हो गया ये देखिए आप। हाँ, बंगाल, त्रिपुरा, असम, दिल्ली, बिहार, निशिकांत दुबे, नहीं झारखंड नहीं सर, बिहार में कितना अच्छा से ऑपरेशन हो गया, सत्ता बदल गई कुछ। हाँ, नहीं मैं तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन लोटस की बात कर रहा हूँ। ये इंटरस्टेट ऑपरेशन। जब गृहमंत्री अमित शाह इस तरह की प्लानिंग करते हैं ना सौरभ, तो ऐसा ही होता है। जैसे 370 में हटाने को लेकर आ रहे थे तो हेमंत बिस्वा शर्मा फ्लाइट से आए दिल्ली, क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर कलिता को लेना था, वो असम से ही आते हैं वो। सर लेकिन इसमें कहीं आपको लग रहा है कि जैसे ये तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि भाई गोल बड़ा क्लियर है कि नंबर चाहिए बिल पास कराने, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल, बट अदरवाइज क्या इन लोगों से नजदीकी बीजेपी के लिए नैरेटिव विमर्श के तौर पर कुछ प्रॉब्लमेटिक है क्या? शालिनी घोष कंट्रोवर्शियल है, बहुत कुछ उन्होंने पहले कहा है। अगर ये बीजेपी ज्वाइन करते तो परेशानी होती। अच्छा, बीजेपी ज्वाइन नहीं कराना है, ये क्लैरिटी पहले से थी। देवेंद्र जी तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। कराते तो फिर न केवल पार्टी में समस्या होती, जनता के बीच में समस्या होती कि भाई जिन लोगों को हम विलेन मान रहे थे, आपने उनको जो है आपने अपने साथ बिठा लिया। साथी तो अब साथ भी हैं, नहीं भी हैं, मतलब पास भी हैं, दूर भी हैं। पार्टी में नहीं आए तो उस तरह से पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी अलग पार्टी है जिसमें भी मर्जर किया, छोटी बड़ी वो बहस अलग है, लेकिन अलग पार्टी है। लेकिन ऐसे तो आप देखिए कि जितने एनडीए के सहयोगी दल हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब आइडियोलॉजिकली जो है एक पेज पर हैं, बीजेपी के साथ हैं। सबकी सोच अलग अलग है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए जो है,
और दूसरा ज्यादा नाराजगी होती है राज्यों में विधायकों से, मंत्रियों से। सांसदों से उस तरह की नाराजगी कम होती है, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे उनके पास अधिकार नहीं होते हैं, न प्रशासनिक रूप से और न ही जो है राजनीतिक रूप से। तो वो डिपेंडेंट होते हैं ज्यादा पार्टी पर, तो इसलिए नाराजगी का स्तर थोड़ा कम होता है विधायकों की तुलना में। तो इसलिए बीजेपी ने इन लोगों को साथ लिया है। किस मकसद से लिया है, ऐसा है लोग इस बात को भी समझते हैं कि उद्देश्य क्या है। अगर बीजेपी अल्पमत में होती, उसको सरकार बचाने की जरूरत होती और इनको साथ लेती, तो उसका मैसेज दूसरा जाता। बीजेपी को ऐसी जरूरत नहीं, न बंगाल में जरूरत है न यहां जरूरत है। तो ये एक बड़े उद्देश्य के लिए इन लोगों को साथ लिया गया है। ये बात बीजेपी कन्वे करने में सफल हो रही है, और जैसे ही ये दोनों बिल पास होंगे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। और उस कॉज से लोग जोड़ रहे हैं। महिला आरक्षण का विरोध कौन करेगा? कौन कहेगा कि नहीं होना चाहिए? डिलिमिटेशन जो संवैधानिक जो है व्यवस्था है, वो कभी ना कभी तो होना ही है। होना ही है।